हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 2022 में। ओके सो देखिए, इससे पहले ना हमने अक्टूबर तक पढ़ा था, उसमें हमने बहुत सारे अवार्ड्स कवर किए थे। आज की वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द को ट्रिक्स से रिलेट करके याद करेंगे एंड कुछ को एज अ वन लाइनर फटाफट से पढ़ेंगे और रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला है 52 सेकंड दादा साहिब फाल्के अवार्ड इन सितंबर 2022 में कौन सी कैटेगरी में दिया गया? लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। किसको दिया गया? तो आशा पारेख को। 2018 में अमिताभ बच्चन को, 2019 में रजनीकांत को। और ये जो अवार्ड है ये बिगेस्ट अवार्ड होता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। इस्टेब्लिश हुआ था ये 1969 में। अब हम कैसे याद रखेंगे कि 52 वाला जो है 2022 का आशा पारेख को दिया गया। तो देखिए यहाँ पे दादा लिखा है ना, और दादा वगैरह को ना मेनली भाई भी कहा जाता है ना, तो भाई। ओके तो देखिए, एक भाई से ना जो बहन होती है ना उसको बहुत ज़्यादा आस रहती है कि भाई तो मेरा काम कर ही देगा। तो देखिए, भाई ना कोई भी काम बना देगा। तो 52 लिखा है ना, तो 52 को आपको बना से याद रखना है। ओके तो देखिए, एक भाई से ना ये आस रहती है कि भैया वो हमारा काम बना देगा। तो आशा यानी कि आशा पारेख। ठीक है, सो दादा यानी कि भाई। So, जैसे आपको दादा दिखेगा, दादा साहिब फाल्के। 52 यानी कि 52 बना, तो कौन काम बना देता है? दादा यानी कि भाई, और उससे हमें आश रहती है, सो आशा पारेख। ठीक है, 2018 में दिया गया अमिताभ बच्चन को। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, जैसे हम लोग 18 साल के हो जाते हैं, जो होते हैं ना बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, तो उनका मन में क्या रहता है कि चलो अब हम बड़े हो रहे हैं, अब नए नए लोगों से मीट करेंगे। तो मीट अमिताभ, मीट अमिताभ। ओके सो अमिताभ बच्चन को दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों ही ना आपको ध्यान रखने हैं, 2022 का, 18 का एंड 19 का। देखिए बीच में गैप आ गया ड्यू टू कोविड। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है देखिए, 31st सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया? रामदरस मिश्रा को। उनकी पोयम मैं तो हूँ यहाँ के लिए। ओके, तो क्या है इनकी पोयम का नाम? मैं तो यहाँ हूँ। राइट, 2020 का दिया गया है शरण कुमार लिम्बले को, सनातन के लिए, जो एक नोवेल है। तो देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सारे जो अवार्ड होते हैं ना, साहित्य अकेडमी, व्यास सम्मान, तो इसका ना आगे पीछे का भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको। 2022 में 2021 का दिया गया किसको? रामदरस मिश्रा को। 2022 में मिला था शरण कुमार लिम्बले को। ठीक है, ये जो अवार्ड है इस्टेब्लिश हुआ है 1991 से, और ये जो अवार्ड है इसको दिया जाता है बाय बिरला फाउंडेशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट विनर कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। कैसे याद रखेंगे? सरस्वती सम्मान। तो देखिए, सरस्वती सम्मान, ठीक है, तो सरस्वती देखिए उसी को सम्मान दिया जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए जो सरस्वती का मान करता होगा, है ना, तो सरस्वती माता उसको ही दर्शन देंगी। तो बस आपको याद रखना है, सरस्वती सम्मान उसको मिला जिसको सरस्वती माता ने दर्शन दिया। तो दरश, राम दरश मिश्रा। ठीक है, और सरस्वती माता दर्शन देने के बाद क्या बोल रही है ना, अरे भाई मैं तो यहाँ हूँ, राम दरश इधर देखो, मैं तो यहाँ हूँ। तो कौन सी पोयम के लिए? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, तो ऐसे ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। सो 2021 एंड 2022 का ना दोनों को ही आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, डैश पद्मा अवार्ड हैज गिवन पोस्टमसली टू इंडियाज फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत। तो भारत के पहले सीडीएस जो थे जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत डैश पद्म पुरस्कार दिया गया है। इट मीन्स आपको ये बताना है कि इनको पद्मा अवार्ड तो मिला है, बट कौन सा मिला है? तो आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है पद्मा विभूषण अवार्ड। ठीक है, टोटल पद्मा अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं इस बार, देखिए कितने? 128। ओके, 4 पद्म विभूषण दिए गए हैं, जिसमें से एम एस प्रभा आत्रे जो है, ओके, ये आर्ट्स से रिलेटेड है, महाराष्ट्र के हैं। राधा श्याम खेमका जो है ये लिटरेचर को बिलोंग करते हैं, यूपी के हैं। ओके, इनको भी पोस्टमसली दिया गया है। एंड जनरल विपिन रावत जो है ये भी सिविल सर्विसेज को बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के हैं ये। ठीक है, श्री कल्याण सिंह जो है, ओके, ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड है, और कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? यूपी। अब ये कैसे याद रखना है हमें? ओके, तो देखिए इनका ना फील्ड भी पूछा जा सकता है, तो आपको कैसे याद रखना है कि ये 4 जो पद्म विभूषण दिए गए हैं 2022 में। ओके, तो देखिए मिसेस क्या लिखा है यहाँ पे? प्रभा आत्रे। तो देखिए आत्रे और आर्ट मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। राधे श्याम खेमका। ठीक है, तो देखिए मेरी जितनी भी लिटरेचर्स होती है ना, बुक वगैरह, उसमें राधे श्याम का ज़्यादा वर्णन किया जाता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, राधे श्याम किससे रिलेटेड? ये भी लिटरेचर से। और जनरल विपिन रावत को तो आप लोग जानते हैं सिविल से रिलेटेड है। कल्याण सिंह पब्लिक अफेयर यानी कि पॉलिटिशियन थे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 17 पद्मा भूषण दिया गया है एंड 107 पद्माश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं 57th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो देखिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है 2022 का किसको? तो दामोदर मोजो को। कौन सी लैंग्वेज में? तो देखिए कोंकणी में दिया गया है। ओके, तो देखिए कैसे याद रखेंगे? ज्ञानपीठ लिखा है ना, ज्ञानपीठ। ओके, तो देखिए जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, जिसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है, तो भाई उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी
बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ, उसको वैल्यू भी ज़्यादा, तो वैल्यू ज़्यादा यानी कि वो क्या है, बिल्कुल दमदार है, बिल्कुल दमदार, दमदार दामोदर, दमदार दामोदर, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड देखिए किसको मिला 2022 का, दामोदर मोजू को, जो कोंकणी लैंग्वेज को बिलोंग करते हैं। 56 दिया गया है नीलमणि फुकन को, ओके, कौन सी भाषा के लिए, असामी भाषा के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और ये देखिए ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ये एक हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, ओके, और ये जो अवार्ड है ना, it is given in the languages listed in the 8th schedule of the Constitution of India and in English, okay। तो भारत का जो 8th शेड्यूल है उसमें बात की गई है कि जो लैंग्वेजेस है ना इंडिया की, और इंग्लिश के साथ साथ ना आपको पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो किसकी बात की गई है, ज्ञानपीठ अवार्ड की। तो ये बात आपको याद रखना है, यानी कि ये जो पुरस्कार है ना भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं और अंग्रेजी में दिया जाता है, ठीक है, इसकी बात की गई है। इस्टेब्लिश हुआ था ये भी 1961 में, ठीक है। तो ये बात ना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 किसको मिला, दामोदर मुझो को, कौन सी लैंग्वेज को ये बिलोंग करते हैं, कोंकणी भाषा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बुकर प्राइज इन अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में देखिए बुकर प्राइज दिया गया है। अब ये बुकर प्राइज जो है ना इसको मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ था ये भी 1969 में। किसको दिया गया, तो देखिए क्या नाम है इनका, शेहन करुणा तिलका, जो श्रीलंका को बिलोंग करते हैं, राइट। किस लिए मिला इनको, तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, और 2021 में मिला था डेमोन गलगट को, किस लिए, द प्रॉमिस के लिए, ओके। तो देखिए बुकर प्राइज की बात हो रही है ना, तो बुकर से आपको ध्यान रखना है, बुकर यानी कि बुक, ओके। तो देखिए बुक हमारे ना, हमेशा कहते हैं ना बुक्स हमारी सच्चे दोस्त हैं, सच्चे फ्रेंड्स हैं। क्यों सच्चे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बुक ना हमें कभी भी नुकसान नहीं देती, कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचाती। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है ना, बुक हमें कभी भी हानि नहीं पहुंचाती। तो हानि हान, ओके। तो शेहन करुणा तिलका हान जो है इनको मिला है बुकर प्राइज अक्टूबर 2022 में। इस बार 2022 का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ओके। तो देख लेते हैं हम फटाफट से ये बुकर प्राइज के बारे में। तो देखिए जो बुकर प्राइज है ना, तो ये दिया जाता है उन राइटर्स को जो नोवेल लिखते हैं इंग्लिश में, ओके। एंड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है फॉर अ वर्क रिटन बाय एनी राइटर इन एनी लैंग्वेज विच हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ओके। तो देखिए किसी भी राइटर ने किसी भी भाषा में अगर कोई भी बुक लिखी है और उसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया गया है ना, तो दिया जाता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ओके। तो बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता है। सो आपको ना दोनों डिफरेंस याद रखना है कि बुकर प्राइज क्या होता है एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या होता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इस बार किसको मिला है, तो इंडिया को मिला है, इंडिया की गीतांजलि श्री को मिला है, जो उनकी बुक है टॉम्ब ऑफ स्टैन, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। सो फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज बुक टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, कौन सी बुक है, टॉम्ब ऑफ स्टैंड। इसको हमने देखिए कैसे याद रखा था कि गीतांजलि श्री की बुक है टॉम्ब ऑफ स्टैंड, ओके। गीतांजलि श्री तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 2022 का, और आपको याद भी होगा। बुक अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे, गीता को ना हम कभी भी नीचे रख के नहीं पढ़ते, हमेशा एक स्टैंड पे रख के पढ़ते हैं। तो कोई भी जो हॉली बुक होती है ना उसको हम स्टैंड पे रख के पढ़ते हैं। तो स्टैंड यानी कि टॉम्ब ऑफ स्टैंड गीतांजलि श्री की, इसको मिला है इस बार का जो एक इंडिया की बुक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 इन हिंदी लैंग्वेज। अब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है हिंदी लैंग्वेज में किसको, बद्री नारायण को, किस लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है। तो देखिए इस बार ना टोटल 23 जो इंडियन राइटर्स हैं उनको दिया गया है, ओके। तो हिंदी में किसको मिला है, बद्री नारायण को। अब देखिए यहाँ पे साहित्य अकादमी की बात हो रही है ना, तो देखिए साहित्य अकादमी, तो अकादमी में ना किसको अवार्ड मिलेगा, जो भैया साहित्य के अकादमी में जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ पे बढ़िया काम करे, है ना। और देखिए हिंदी जो भाषा है ना, हिंदी तो ये क्या है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी ही बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी भाषा के लोग बहुत ज़्यादा हैं, बड़े पैमाने पे हैं। तो बस आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में किसको मिला है, जो बड़े पैमाने पे है, बड़ा बद्री नारायण, बड़ा बद्री, सो बद्री नारायण को दिया गया है फॉर तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो अदर विनर्स भी ना आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश का तो आपको जरूर याद रखना है। इंग्लिश में दिया गया है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड नोवेल, किसने लिखा है, अनुराधा रॉय ने लिखा है। एंड हिंदी का तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस का देखिए 23 लैंग्वेज में दिया गया है। 23 का तो आपको नहीं पूछा जाएगा, बट कुछ आपको ध्यान रखना है, और मोस्ट ऑफ द आपको हिंदी एंड इंग्लिश का याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022। तो देखिए मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता है, सरगम कौशल ने जीता है। रिसेंटली अभी इन्होंने जीता है। कहाँ की बिलोंग करती है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो 21 या 23 साल बाद इंडिया के पास ये अवार्ड आया है। तो ये ना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मिसेज वर्ल्ड, अब देखिए मिसेज से समझ में आ रहा है ना, मैरिड है, ओके। तो देखिए मैरिड लोग ना किसी ब्यूटी पेजेंट में तभी पार्टिसिपेट कर पाएंगी, ओके, जब देखिए उनको पास कोई गम नहीं होगा, घर को कोई गम नहीं होगा, और वो कुशल होंगी, है ना, उनके पास ये कौशल होगा कि वो अपने आप को ना शादी के बाद भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना है कि किसने जीता मिसेज वर्ल्ड में, भैया जो इंडिया की तरफ से ना, जो भाई घर का भी काम कर ले और बाहर का भी काम करने में
उसके पास कौशल प्राप्त हो, तो कौशल, सरगम कौशल, ठीक है। सो सरगम कौशल जो है इस बार विनर रही है मिसेस वर्ल्ड 2022 की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज बिलोंग फ्रॉम इंडिया। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2021 किसने जीता? कैरोलिना बिलवास्का ने, राइट। तो ध्यान रखिएगा मिस यूनिवर्स 2022, तो देखिए रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही मिस यूनिवर्स का टाइटल अनाउंस हुआ है। कौन जीती है? आर बॉनी गैब्रियल। ओके, एंड मिस यूनिवर्स 2021 इंडिया की तरफ से जीती थी कौन? हरनाज संधू, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस इंडिया 2022 का कौन जीती है? शिनी शेट्टी, ठीक है। एंड मिस इंडिया यूएसए 2022 का कौन जीता है? तो आर्या वालवेकर जो है, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए है ये। तो ये ना इंपॉर्टेंट जो ब्यूटी पेजेंट अवार्ड्स है ना, ये आपको ध्यान रखने है टाइटल। नेक्स्ट देखिए 30th एकलव्य अवार्ड 2022 यानी कि 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? स्वाति सिंह ने जीता है, जो एक इंडियन फीमेल साइक्लिस्ट प्लेयर है। और ये अवार्ड देखिए दिया जाता है टू इनकरेज उड़ीसा यंग स्पोर्ट्स टैलेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एकलव्य लिखा है, तो एकलव्य, एक लव, ठीक है। तो देखिए हमारा सबसे पहले लव क्या होता है कि भाई हम पहले स्वस्थ रहे, हम बिल्कुल फिट रहे, हेल्दी रहे, है ना। तो बस आपको याद रखना है कि पहला हमारा लव क्या होता है कि हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ यानी कि स्वस्थ, स्वास्थी, तो स्वाति सिंह ने जीता है 30th एकलव्य अवार्ड 2022 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 यानी कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला? तो देखिए पर्सन ऑफ द ईयर ना किससे दिया गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। एंड स्पिरिट ऑफ यूक्रेन भी इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन एंड पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? टाइम मैगजीन की तरफ से वोलोदिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। अब देखिए इन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। नेक्स्ट है पैटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? सोनाक्षी सिन्हा को, ठीक है। तो देखिए पैटा के जो अवार्ड्स है ना, तो इनका काम क्या है? तो देखिए पैटा ना अवार्ड्स उनको देती है, उन एक्ट्रेस या एक्टर को देती है जो सपोर्ट करता है ऑफ एन एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री, ठीक है। आप फैशन कर रहे हो लेकिन एनिमल फ्रेंडली कर रहे हो, एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे वेगन बन गए, एनिमल प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, कुछ ना खाएंगे पिएंगे, सिर्फ वो वेगन जो फूड्स है ना उनको ही लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है 2022 में किसको मिला है? सोनाक्षी सिन्हा। तो देखिए एनिमल्स से जो प्यार करेगा उसको, उसकी भी फीलिंग्स समझेगा, तो वो इंसान तो खुद में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो अच्छी कौन? सोनाक्षी, अच्छी सोनाक्षी। सो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया 2022 का, ठीक है। 2021 में दिया गया था आलिया भट्ट को, ठीक है। सो देखिए 2022 और 2021 दोनों आपको ध्यान रखने हैं, आलिया भट्ट को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2022 किससे दिया गया? तो शरद कमल अचंता को दिया गया, जो टेबल टेनिस को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद लिखा है ना, देखिए मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे ना तो इतना अच्छा खेलते थे कि कमाल कर देते थे, तो बस शरद कमल को दिया गया है, ओके, जो एक इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है। तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 31st बिहारी अवार्ड 2021 किसको दिया गया? मधु कंकारिया को, इनकी नोवेल हम यहाँ थे के लिए, ओके। और 32 बिहारी पुरस्कार दिया गया 2022 का माधव हदा को, उनकी बुक किसके लिए? 5 रंग चोला पहर सखीरे, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ना बिहारी अवार्ड, ये भी कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन जो है ना ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिहारी लिखा है ना, तो देखिए ये 21 और 22 का ना दोनों एक साथ दिया गया है। तो 21 का किसको दिया गया? माधु कंकारिया। देखिए कंकारिया लिखा है, कंग कंग कान्हा, कंग कंग कान्हा, कान्हा जी कृष्ण जी को बोला जाता है। और देखिए यहाँ पे बिहारी, और बिहारी भी कृष्ण जी को बोला जाता है। तो 31 भी देखिए किसको दिया गया? कंकारिया, माधु कंकारिया। और 22 वाला भी आप देखिए ना तो किससे दिया गया? माधव, ओके। तो 31 वाला भी किसको दिया गया? कान्हा जी को, और 22 वाला भी माधव जी को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको 31 और 22 ना दोनों ही नाम मिलते जुलते हैं, ये है लेडी और ये है देखिए मेल, ठीक है। तो मधु कंकारिया एंड माधव हडा, ठीक है। तो दोनों ही बुक को ना आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल पक्के से याद रखना है, ठीक है। तो बिहारी कृष्ण से रिलेट करके ना आपको इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। दोबारा रिवाइज करेंगे ना तो फिर से याद हो जाएगा, ओके। तो देखिए कोई भी चीज़ जब हम रिवाइज करते रहते हैं ना तभी वो हमें याद भी रहती है। तो जीके अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना तो जितना आप बार बार डेली आप 1 घंटा पढ़ लिया करो ना तो डेली बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, काफ़ी कुछ याद रहेगा फिर, ओके। नेक्स्ट आप देखिए इंटरनेशनल कैनेडा रत्न अवार्ड 2022 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार देखिए किसको मिला है? तो YKC वडियर। तो ये बस ना आपको याद रखना है कनाडा रत्न अवार्ड किसको मिला है? वडियर। अब देखिए यहाँ पे कनाडा लिखा है तो कनाडा को हमने रिलेट कर दिया, कन्नड़ को हमने रिलेट कर दिया कैन से, ओके। कैसे रिलेट कर दिया? कैन। अब पीने वाला कैन आता है ना, कैन, जैसे कोल्ड ड्रिंक वाला कैन वगैरह, तो कैन वगैरह लोग कैसे पीते हैं? अपने दोस्त यार के
साथ में। तो बस यार से आपको याद रखना है कि कैन वगैरह जो फ्रेंड्स रहते हैं ना वो पीते हैं किसके साथ, अपने यार वगैरह के साथ। तो यार वडियर, ओके। तो YKC वडियर को दिया गया है कर्नल रत्न पुरस्कार 2022, ओके। नेक्स्ट देखिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको मिला है, स्वांते पाइबो को, ओके। तो देखिए नोबेल प्राइज का ना 2 या 5 मिनट का वीडियो है, आप अगर उसे देख लेंगे ना तो सारे नोबेल प्राइज के विनर्स आपको 2022 के ईजिली याद हो जाएगा। 2021 का भी बनाया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर ना बस आप याद रखिए कि नोबेल प्राइज का अवार्ड भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सारे विनर्स देख सकते हैं और इसका वीडियो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नोबेल प्राइज याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है देखिए JCB साहित्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है, खालिद जावेद ने। कौन सी नोबेल के लिए मिला है, द पैराडाइज ऑफ फूड, ओके। तो देखिए यहाँ पे JCB साहित्य लिखा है ना, तो बस आप देखिए ये भी साहित्य से रिलेटेड है। JCB है ना, तो JCB जो मशीन्स होती है ना JCB, ओके, तो उनके लिए क्या कहा जाता है ना, तो JCB वहीं पे खुदाई करती है जहाँ पे जमीन खाली होती है ना, मिट्टी निकालती है या मिट्टी को इधर उधर पहुंचाती है। तो JCB कहाँ काम करेगी, जहाँ पे जमीन होगी खाली। तो खाली यानी कि खालिद जावेद, ओके। किस लिए मिला, तो इनकी जो नोवेल है द पैराडाइज ऑफ फूड, इसलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। और ये तो आपको ऐसे ही याद होगा क्योंकि 6th टाइम मिला है, किसने जीता, इंदौर ने जीता है, ओके, राइट। और क्लीनेस्ट स्टेट अमंग बिग स्टेट्स में मिला है मध्य प्रदेश को, एंड क्लीनेस्ट स्टेट अमंग स्मॉलर स्टेट्स में मिला है त्रिपुरा को, ठीक है। तो इंदौर को तो मिलता ही आ रहा है एंड स्मॉलर स्टेट्स में मिला है त्रिपुरा को, तो ये भी आपको ना ध्यान रखना है, ओके। तो यहाँ पर आप बाकी की रैंकिंग भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए इंडियन आर्मी चीफ हैज़ बीन अवॉर्डेड द गार्ड ऑफ ऑनर इन पेरिस। तो भारतीय सेना प्रमुख को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो देखिए गार्ड ऑफ ऑनर अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, गार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, किससे दिया गया, तो जनरल मनोज पांडे को दिया गया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है। तो हमारे इंडिया का भैया गार्ड कौन है, तो मनोज पांडे है। तो इस तरीके से ना आर्मी स्टाफ है पूरी, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे को दिया गया, कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द प्रेस्टिजियस सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो यूंकिंग तंग जो चाइना के हैं, ओके। यंग मैथमेटिशियन जो है उनको दिया जाता है, और यूंकिंग तंग जो है ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया USA के, ठीक है, चाइना को बिलोंग करते हैं ये। तो आपको ध्यान रखना है सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2022, क्योंकि देखिए रामानुजन जो थे इंडिया से रिलेटेड थे, मैथमेटिशियन थे बहुत, ओके, लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे। तो इसलिए ये अवार्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे बी आपके एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन, तो आप गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यूंकिंग तंग चाइना, ठीक है। तो चाइना वाले देखिए हर चीज़ में होशियार है, मैथ्स में भी होशियार है, ओके। नेक्स्ट से देखिए ऑस्कर अवार्ड ऑफ एजुकेशन 2022 वॉटसन क्यूबेस रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 दिया गया है IIT मद्रास को। अब देखिए ना IIT मद्रास को जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं अवार्ड रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट, IIT की कैटेगरी में देखा जाए तो IIT मद्रास को ही मिलते हैं। जितने भी नए नए इनोवेशन होते हैं ना IIT मद्रास ही लेके आती है, ठीक है। तो ये अवार्ड भी दिया गया है, देखिए ऑस्कर अवार्ड है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ओके। तो IIT मद्रास को ही दिया गया है, ठीक है। तो आपको ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको दिया गया, तो हैदराबाद को दिया गया। अब आप ये देखिए ग्रीन सिटी अवार्ड मिला है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, AIPH की तरफ से हैदराबाद ने जीता है। तो देखिए ग्रीन सिटी कोई कैसे बनेगी, जब उसने अपने हर एक दर पे भैया प्लांटिंग कर रखा होगा, हर एक दर पे प्लांटेशन कर रखा होगा। तो बस आपको याद रखना है हर दर यानी कि हैदराबाद, हर दर हैदराबाद, ओके। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। सो हैदराबाद हैज़ बीन गिवन दिस अवार्ड फॉर इस तेलंगाना कू हरिता हरम प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है, ओके, ये इसके प्रोग्राम है इसलिए ये दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है न्यूट्री ग्रेन अवार्ड 2022 फॉर प्रमोटिंग माइलेट कल्टीवेशन, यानी कि बाजरा को प्रमोट करने के लिए न्यूट्री ग्रेन अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ को। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद न्यूट्री ग्रेन अवार्ड 2022, ठीक है, तो आपसे यार ये तो पढ़ा ही नहीं, कहाँ से दे दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आजकल देखिए मिसलेनियस में जीके और जिस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्री ग्रेन अवार्ड 2022 किसको मिला, छत्तीसगढ़ को, ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखिए न्यूट्री ग्रेन अवार्ड जिसने न्यूट्रिशन से भरे पेड़ पौधे लगाए पूरे गढ़ में, तो पूरे गढ़ यानी कि घर छत्तीसगढ़, ठीक है, न्यूट्रिशन से भरे पेड़ वगैरह लगाए तो कहाँ पे, घर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट से देखिए द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी UNHCR नेल्सन प्राइज 2022 किसको दिया गया है, तो देखिए जो फॉर्मर जर्मन चांसलर थी एंजेलिना मार्कल को दिया गया है, ठीक है। कौन सा प्राइज है, यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजी नेल्सन प्राइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ऑनर्ड विद द कैवेलियर डेला लेजन दी ऑनर 2022
फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, किसको दिया गया है, यानी कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है द कैवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर 2022। तो देखिए किसको दिया गया ना, शशि थरूर को दिया गया है ना। तो देखिए शशि थरूर को कहा जाता है ना कि ये इतनी खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आता, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। ओके, तो ना ऐसे हमें ध्यान रखना है किसको दिया गया, कैवेलियर लिखा है ना, तो देखिए इन्होंने कुछ बोला, लोग कह रहे भाई क्या बोला, कैवेलियर क्या बोला, तो क्या बोला, कैवेलियर। सो किसको दिया गया, शशि थरूर को। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए फेमिना मिस इंडिया वर्ड 2022, और इसे अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, किसको मिला है, ओके, तो शिनी शेट्टी को मिला है, जो कर्नाटका को बिलोंग करती है। अब देखिए मिस इंडिया वर्ड है ये, ओके, यानी कि मिस इंडिया ही है ये। ठीक है, किससे मिला, शिनी शेट्टी को। कैसे याद रखेंगे, देखिए जो भी मिस इंडिया बनती है, मिस वर्ल्ड बनती है ना, तो देखिए वो खुद में क्या होती है ना, शाइन करती है, चाहे उसकी नॉलेज शाइन करती हो, है ना, उसका आईक्यू भी देखा जाता है कि वो किसी सिचुएशन में कैसे आंसर करती है। तो ये सारी चीज़ें देख के ना, कि यही नहीं कि बस हाँ अच्छी दिख रही है तो उसको अवार्ड दे दिया गया, ऐसा नहीं होता। ओवरऑल सब कुछ देखा जाता है इन ब्यूटी पेजेंट्स के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ओके, तो मिस इंडिया में ना जो ओवरऑल जो शाइन कर रही है उसको दिया गया है इस बार। ठीक है, तो ओवरऑल शाइन, तो शाइन शिनी, सो शिनी शेट्टी। ठीक है, ऐसे ना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट ये देखिए पुलिट्जर प्राइज 2022 इन द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में। अब एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में दिया गया है फेमिदा अजीम को, जो बांग्लादेश को बिलोंग करती हैं। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज लिखा है ना, तो देखिए पुलिट्जर है ना, तो देखिए कुछ लोग ना पुल्टी यानी कि उल्टी, कुछ लोग ना देखिए उल्टी बातें करते हैं, क्यों, जब उनको कुछ गलत फहमी हो जाती है, अपने फ्रेंड से डिशुम डिशुम हो गई तो वो उल्टा उल्टा बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई इसको गलत फहमी हो गई, तो फहमी फहमिदा, फहमी फहमिदा, तो बस आप ऐसे ही याद रखिएगा। और देखिए रिपोर्टर जो करते हैं ना, वो भैया कभी कभी उल्टी फुल्टी भी रिपोर्टिंग करने लगते हैं, तो उल्टी फुल्टी रिपोर्टिंग करते हैं और गलत फहमी हो जाती है फिर लोगों को, तो फहमिदा अजीम। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 31 व्यास सम्मान 2021 एंड 30 व्यास सम्मान 2020, दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो देखिए व्यास सम्मान 2021 में दिया गया असगर वजघात को फॉर हिज प्ले महाबली के लिए, एंड शरद पागड़े को दिया गया है 2020 का हिस्टोरिकल नोवेल एक्सप्रेस ऑफ पाटलिपुत्रा के लिए। ठीक है, देखिए व्यास लिखा है ना, तो व्यास प्यास। ठीक है, तो देखिए जब हमें प्यास लगती है ना बहुत तेज, तो अगर हम कहीं बाहर है, बहुत तेज धूप हो रही है, तो यही तो सोचते हैं अरे यार जल्दी से घर पहुंच जाऊं मैं, जल्दी से घर, तो घर असगर, तो असगर वजघात। ओके, तो 31 व्यास सम्मान किसको दिया गया 2021 का, असगर वजघात। सो ये दोनों ही ना आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 19-20-21 का किसको दिया गया, यानी कि 2019, 2020 और 2021 का। 2019 में मिला है देखिए शैलेंद्र सिंह को। ठीक है, देखिए मिला ये अभी ही है, लेकिन 2019 में दिया गया शैलेंद्र सिंह को, 2020 में आनंद मिलिंद को, 2021 का कुमार सानू को। तो देखिए लता मंगेशकर जी ना इतना अच्छा गाती थी कि लोग उनकी ना वॉइस को किस करना चाहते थे, इतना अच्छा गाती थी, लोग उनकी वॉइस को किस करना चाहते थे और सुनते थे, सुनते ही सोचते थे वाह यार कितनी अच्छी वॉइस है ना। तो सुन सानू, सो कुमार सानू को 2021 का दिया गया। ठीक है, आनंद मिलिंद को, अब देखिए 20 यानी कि बस, अब लोग ना इनकी वॉइस सुनते कहते थे बस यार अब तो आनंद मिल गया, अब तो कुछ भी नहीं सुनना, कोई गाना सुनने की जरूरत नहीं, बस यार आनंद मिल गया। तो बस आनंद मिलिंद एंड 2019 का शैलेंद्र सिंह को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए इंडियन नेशनल पार्क हैज वॉन द सेकंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। सो भारतीय राष्ट्रीय उद्यान ने दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान ने जीता है, तो देखिए औरंग नेशनल पार्क जो है टाइगर रिजर्व, जो असम को बिलोंग करता है, इसने जीता है। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल रेंजर लिखा है ना यहाँ पे, रेंजर। ओके, तो कभी कभी ना हम, अगर आपसे कोई कह देना कि भाई तू क्या ऑरेंज उगा लेगा अपने छत पे, अपने गार्डन में, तो आप क्या कहोगे, भैया मेरे रेंज की बात नहीं है, ऑरेंज उगाना। तो बस आपको ध्यान रखना है ना, नेशनल पार्क के ऑप्शन दिए होंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो रेंजर पार्क आप देखोगे ना, भाई मेरे रेंज में नहीं है ऑरेंज उगाना, तो ऑरेंज औरंग नेशनल पार्क। ठीक है, हम ऑरेंज उगा ही नहीं सकते ना घर पे, हम कैसे उगा लेंगे, हमें पता ही नहीं क्या कंडीशन चाहिए। ओके, तो बस ओवरऑल देखा जाए नहीं पता तो औरंग ऑरेंज। ठीक है, सो औरंग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जो है इसको मिला है नेशनल पार्क में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022। ओके, नेक्स्ट देखिए द ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसको मिला, कौशिक राजशेखर को। ओके, तो ध्यान रखिएगा ग्लोबल एनर्जी प्राइस की बात हो रही है, कौशिक राजशेखर। तो देखिए पूरे ग्लोब में अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत एनर्जी से काम करता है, तो ऑब्वियसली पूरे ग्लोब में उसका नाम होगा, तो राजा की तरह नाम हो जाएगा, तो राजशेखर, कौशिक राजशेखर। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जकर प्राइज 2022। अब देखिए प्रिट्जकर प्राइज जीता है। ओके, और ये प्रिट्जकर प्राइज जो है ना आर्किटेक्चर प्राइज से रिलेटेड है, किसने जीता है, तो डेविडो फ्रांसिस कैरी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने अवार्ड भी ना आपको बहुत बार पढ़ाया है, तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अफ्रीकन प्रिट्जकर प्राइज किसने जीता है, डेविडो फ्रांसिस कैरी।
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आप देखिए इतना अच्छा आर्किटेक्ट करते हैं, सब इनको लेके जाते हैं, कैरी करके ले जाते हैं, सर आप मेरा बनाओ, आप मेरा बनाओ, है ना। तो बस ना ऐसे ही रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करके। नेक्स्ट है द रामनाथ गोयनका अवार्ड किसने जीता है, तो जिशान लतीफ़ ने जीता है, जो फोटो जर्नलिस्ट कैटेगरी में इनको दिया गया है। कौन सा अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड। नेक्स्ट है आप देखिए द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2022। ओके, और ऑस्कर अवार्ड देखिए इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जितने विनर्स थे उनको भी बनाया है। तो यहाँ पर आप मेन याद रखिए कि ऑस्कर अवार्ड के विनर कौन थे, बेस्ट मूवी में कौन से एक्टर को मिला, तो विल स्मिथ को मिला। और आप देखिए ऑस्कर तक कोई कैसे पहुंच पाएगा, अगर उसकी मूवी या खुद उसमें बहुत ज़्यादा विल पावर होगी, बहुत मेहनत से उसने एक्टिंग की होगी, तो विल यानी कि विल स्मिथ, ठीक है। और बेस्ट फिल्म को मिला था कोटा के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बेस्ट नर्स अवार्ड यानी कि गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया अन्ना काबले ड्यूबा को, जो केन्या को बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड का बेस्ट नर्स अवार्ड किसको मिला, एना काबले ड्यूबा। अब देखिए गार्जियन कौन है पूरे इंडिया का देखा जाए, ओके, ओवरऑल अगर हेल्थ में देखा जाए तो कौन है, या तो डॉक्टर या तो नर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नर्स की बात हो रही है, तो नर्स भी ना देखिए ध्यान रखती है अपने पेशेंट्स का, कि उनके जो पेशेंट्स है ना वो भाई भले चंगे रहे, तो भले काबले है ना, तो अन्ना काबले डूबा, ठीक है, ऐसे आपको ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप देखिए इंडियन फोटोग्राफर हैव बीन अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज 2022। अब देखिए कुछ इंडियन फोटोग्राफर्स हैं जिनको पुलिट्जर प्राइज दिया गया। पीछे हमने फाहमिदा अजीम को पढ़ा था, जिनको कौन सी कैटेगरी में दिया था, रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री में, ठीक है, जो बांग्लादेश को बिलोंग करती है। और ये है इंडियन फोटोग्राफर्स चार्ट जिनको दिया गया। देखिए अदनान अबीदी जो है इनको मिला है, सना इरशाद मातो को, अमित डाबे एंड दानिश सिद्दीकी, ओके, जो इनको पोस्टमसली दिया गया है। तो इन चारों फोटोग्राफर्स जो है ना ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, किसने जीता है ये अवार्ड, तो देखिए एम्बर ब्रैकन ने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक है। तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का हम कैसे याद रखेंगे, तो आप देखो ना कभी कभी जब हमारे पास कोई फोटो होती है और हमने किसी कॉपी में रख दिया, फिर जब हम उसे निकालते हैं देखते हैं अरे यार ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है ना, तो आप क्या सोचते हो, चलिए यार फोटो को ना थोड़ा सा प्रेस मार देता हूँ, तो प्रेस मार दिया है ना, तो प्रेस मार के क्या होता है, फोटो ना जो ब्रोक हो रही होती है ना बीच से वो ठीक हो जाती है, यानी कि उसका जो ब्रोकन एरिया होता है ना जहाँ से वो मुड़ मुड़ा जाती है तो वो ठीक हो जाता है एरिया। तो ब्रैकन, ओके, तो ब्रैकन यानी कि ब्रोक। तो जैसे आप देखो पूछा जाएगा अगर आपसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, तो फोटो को प्रेस कर देंगे ताकि जहां से ब्रोक हो रहा है वो ठीक हो जाए। तो एम्बर ब्रैकन को दिया गया है 2022 का, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द बेस्ट एक्टर टाइटल एट द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022। तो देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड का भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ओके, यहाँ पे बिल्कुल हम मेन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए किसने जीता है, तो सर्वानंद शिव कुमार सूर्या मूवी के लिए, एंड अजय देवगन को मिला था कौन सी मूवी थी उनकी, तानाजी के लिए, ठीक है। तो सर्वानंद शिव कुमार एंड अजय देवगन कौन सी कैटेगरी में, तो 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड 2002 यानी कि आईफा में दिया गया है विकी कौशल को, ओके। और जो बेस्ट एक्ट्रेस है उनको मिला है कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए, ठीक है। तो देखिए विकी कौशल की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप देखिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी से हमने फिर रिलेट कर दिया कि जो भी एक्टर एक्ट्रेस है ना तो वो एकेडमी में पढ़ाई करने जा रहे हैं, मूवीज़ के एक्टिंग सीखने जा रहे हैं। तो देखिए किसको आईफा मिलेगा, कौन एकेडमी में टॉप मारेगा, जो भाई एक्टिंग में कुशल होगा, तो कुशल कौशल सो विक्की कौशल, ठीक है। तो जो एक्टिंग में कुशल होगा उस एकेडमी में तो कुशल कौशल सो विक्की कौशल, ठीक है। एंड एक्ट्रेस में कृति सेनन को दिया गया, ओके। नेक्स्ट है देखिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किसने जीता, डेनमार्क ने। अब देखिए मदर टेरेसा की बात हो रही है ना, तो मदर जो होती है ना अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, हर चीज़ में ध्यान रखती है। तो ध्यान डेनमार्क, और इतना ध्यान रखती है कि बच्चों पे एक चोट भी एक खरोच भी आने नहीं देती, एक मार्क भी आने नहीं देती, कौन, माँ। सो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड कौन से कंट्री को मिला है, डेनमार्क को, ठीक है। नेक्स्ट है रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियन, ओके। तो देखिए अभी पीछे भी हमने एक रामानुजन प्राइज पढ़ा था, अब यहाँ पर जो है ना यंग मैथमेटिशियंस को दिया गया है, किसे मिला है, नीना गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 किसको मिला, जिंथिया रोजनवेग को। अब वर्ल्ड फूड प्राइज की बात हो रही है, देखिए तो फूड को हम क्या करते हैं ना, रोज सिंथेसिस करते हैं ना, फूड को रोज बनाना पड़ता है खाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक दिन फूड बनाया 4 दिन तक छुट्टी, खाना पानी ये सब तो हम रोज ही बनाते हैं ना, तो रोज सिंथेसिस करते हैं। तो जिंथिया रोजनवेग, देखिए रोज जिंथिया रोजनवेग, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है दीनानाथ, है ना। तो मोदी जी बहुत कहते हैं कि मैं तो दीन दुखियों की मदद करता हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, ओके।
नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल वाटर अवार्ड 2022 कैटेगरी इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी में किसने जीता है? देखिए वाटर अवार्ड में तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश अब अपने आप को धीरे धीरे वाटर में भी अपग्रेड कर रहा है, तो आपको वाटर अवार्ड्स में ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश ने यह अवार्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसने जीता है? पुष्पा द राइस ने, ठीक है। अब देखिए अभी हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन जिसमें आशा पारेख को दिया गया था, बट ये वाला जो अवार्ड है ना, ये फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया है ओवरऑल? तो पुष्पा को चुना गया। अभी ये मूवी कितनी चली गई थी ना, झुकेगा नहीं इस टाइप से, तो ध्यान रखना है आपको पुष्पा द राइस, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल। तो देखिए बोल्ट्जमैन मेडल किसको दिया गया है? दीपक धर को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए बोल्ट्जमैन से आपको ध्यान रखना है, बोल्ट्जमैन यानी कि बोल्ट, ओके। और बोल्ट देखिए जब हम कहीं पे भी लगाते हैं ना, किसी भी बोल्ट स्क्रू लगाते हैं तो पक्के से लगाते हैं कि भैया बोल्ट निकल ना जाए, वरना जहां लगाया पता चला वो खुल गया, गिर गया किसी के सर पे, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बोल्ट ना हम पक्के से लगाते हैं, तो पक्का दीपक, सो दीपक धर, ओके। नेक्स्ट देखिए, एबल प्राइज 2022, तो ये जीता है डेनिस पर्नाल सुलिवन ने, जो रिलेटेड है ये अवार्ड मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो एबल प्राइज की बात हो रही है ना, तो देखिए एबल मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स में वही होशियार होगा ना उसको अवार्ड मिलेगा जो मैथ्स के क्वेश्चन ना इजिली सॉल्व कर ले, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए मैथ्स में ना एबल उसको ही माना जाएगा जो मैथ्स को ना अच्छे से सॉल्व कर पाए। मैथ्स किसका गेम है भाई? सॉल्यूशन का, प्रैक्टिस का, तो सुलिवन, ओके। सो डेनिस पर्नल सुलिवन जो है इनको मिला है एबल प्राइज 2022 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये, ओके। नेक्स्ट देखिए, द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो रवि कुमार सागर ने, ठीक है। कलाम सेवा अवार्ड किसको मिला? रवि कुमार सागर को, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ना, प्रेजेंटेड एवरी ईयर बाय द वंदे भारत फाउंडेशन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो किसको मिला? रवि कुमार सागर को, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंडियन स्टार्टअप प्रोवाइडिंग सिंपल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन हैज वॉन द प्रेस्टिजियस अर्थ शॉट अवार्ड 2022, किसने जीता है? तो ख्याति, ठीक है। तो देखिए ख्याति जो है कि एक इंडियन स्टार्टअप है, ओके। तो इसने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सॉल्यूशन बताए हैं और इस वजह से इसने अवार्ड जीता है अर्थ शॉट अवार्ड 2022, ठीक है। तो देखिए अर्थ शॉट अवार्ड कैसे याद रखना है कि अर्थ को शॉट से बचाना है, शूट से बचाना है, ओके। तो कौन बचाएगा? जो अर्थ का अच्छे से ख्याल रखे, तो ख्याल ख्याति, सो किसको मिला? ख्याति इंडियन का एक स्टार्टअप है, इसको दिया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी हैज वॉन द बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटेटिव पावर कंपनी अवार्ड फॉर द ईयर 2022। बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटेटिव पावर कंपनी में किसको मिला है ये अवार्ड? तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHPC को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ओन्ड कंपनी है जिसने जीता है बेस्ट ग्लोबल कॉम्पिटेटिव पावर कंपनी का अवार्ड 2022 के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है आप देखिए, जो यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो इंडिया की हैं, ओके, फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन टेकन टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम देखिए धीरे धीरे बेकार हो रहा है, तो इसको बचाने के लिए, अच्छे से इसको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने के लिए इकोसिस्टम के लिए इन्होंने कुछ एक्शंस लिए, तो इसलिए ये अवार्ड इनको दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की फिर चैंपियन कौन बनी? जिसने पूरी तरीके से अर्थ का ध्यान रखा, पूर्णिमा देवी, ओके, पूरी तरीके से ध्यान रखा पूर्णिमा देवी, ओके। चैंपियन बनता कौन है? देखिए जो पूरी तरीके से हर एक चीज पे ध्यान दे, तो पूर्णिमा देवी, ओके। नेक्स्ट है, द कृषि व्यापार पुरस्कार 2022 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में किसने जीता है? सो हरियाणा ने जीता है, ठीक है, कृषि व्यापार पुरस्कार। अब देखिए जिसने कृषि का व्यापार ना बहुत ही बढ़िया किया, हरे हरे पौधे उगाए और कृषि का व्यापार किया, ठीक है। कृषि किससे रिलेटेड है? हरे हरे पेड़ पौधों से रिलेटेड है, तो हरियाणा, ओके। किसने जीता है ये पुरस्कार? कृषि व्यापार पुरस्कार हरियाणा ने, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू रिसीव द प्रेस्टिजियस बैले के एशफोर्ड मेडल अवार्ड 2022। अब बैले के एशफोर्ड अवार्ड मेडल 2022 किसने जीता है? सुभाष बाबू ने जीता है फॉर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ टीबी मेडिसिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है ना कि पहले इंडियन ने जीता है बैले के एशफोर्ड मेडल अवार्ड, ओके। तो देखिए याद रखना है आपको, किसने जीता है? सुभाष बाबू ने, और किस लिए? टीबी की मेडिसिन के बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए सुभाष बाबू, ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड 2022 फॉर द लक्ष्मी भंडार स्कीम। तो लक्ष्मी भंडार स्कीम के लिए किसने जीता है प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड? तो वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। तो देखिए लक्ष्मी लिखा है यहाँ पे, तो लक्ष्मी अगर किसी के पास है, लक्ष्मी यानी कि धन दौलत, तो धन दौलत को ना फिर अच्छे से आपको वॉच करते रहना पड़ेगा कि मेरा पैसा भाई सही से रखा है कि नहीं, है ना। अब लोग
अगर बहुत ज़्यादा धन रख रहे हैं अपने घर में तो उसको वॉच करेंगे ना, वॉच करेंगे बिल्कुल बेस्ट तरीके से, तो बेस्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। सो प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड 2022 किसने जीता है, जो बेस्ट तरीके से अपनी लक्ष्मी को संभाल के रख रहा है, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत किसने जीता, वेस्ट बंगाल ने। ऐसे ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आप देखिए द फर्स्ट प्राइज ऑफ बेस्ट डेयरी फार्म इन राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। तो देखिए बेस्ट प्राइज मिला है डेयरी फार्म में, किसको, जितेंद्र सिंह को, जो हरियाणा के हैं, ठीक है। तो देखिए इन्होंने अच्छे से डेयरी फार्मिंग की, गायों वगैरह का ध्यान रखा, ओके। और देखिए गवर्नमेंट का दिल जीत लिया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत कहती है ना गोपालों का ध्यान रखो, यानी कि गाय वगैरह का ध्यान रखो, तो जितेंद्र सिंह ने जीता है, जो हरियाणा को बिलोंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट है देखिए द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ओके। तो देखिए कई सारे कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। वाटर एडवेंचर में दिया गया है शुभम धनंजय वन्नापल्ली को, नैना धाकर लैंड एडवेंचर में, एंड भावनी सिंह सम्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट में, ओके। तो देखिए तेंजिंग नॉर्गे लिखा ना, तो कैसे हम याद रखेंगे, तेंजिंग यानी कि तेज, ओके। तो देखिए अगर आप वाटर में एडवेंचर करना चाहते हो, ओके, तो देखिए आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, है ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि वाटर में कुछ भी हो सकता है। तो शुभम धनंजय वन्नापल्ली को मिला है, वन्नामली को, नैना धाकर, ओके। तो अगर आप लैंड पे एडवेंचर करना चाहते हो तो कुछ नहीं, बस आपको अपनी नजरें तेज रखनी पड़ेंगी, है ना। लैंड पे हो तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी तो आप हैंडल कर सकते हो। तो नैना धाकर, है ना, तो आपको अपने नैना धाकर रखना पड़ेगा। तो नैना धाकर लैंड एडवेंचर में इनको मिला है, एंड भावनी सिंह सम्याल लाइफ टाइम अचीवमेंट का, ठीक है। तो देखिए जो ओवरऑल बिल्कुल तेज होगा ना, हर तेज होगा और लाइफ के साथ भागा दौड़ी कर रहा होगा लाइफ के एडवेंचर में, है ना, तो कौन जीता, किसको मिला, भवानी सिंह सम्याल को, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 एट द 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि IFFI में दिया गया है कार्लोस सौरा को, जो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है। तो देखिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अब सत्यजीत लिखा है ना, तो देखिए जो सत्य से लाइफ टाइम जिसने मूवीज बनाता रहा और उसको कम लॉस हुआ, तो कार्लोस, तो किसने जीता, कार्लोस सौरा को मिला है, जो स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। सो देखिए अगर अवार्ड से क्वेश्चन आता है तो मे बी ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाए कि कौन से स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं जिनको रिसेंटली 53rd जो एडिशन हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का इंडिया का, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कार्लोस सौरा, ओके। नेक्स्ट देखिए इंडियन ओरिजिन नोबल ल्यूरेट हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट 2022 बाय ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड। तो ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड जो है, इनकी तरफ से एक इंडियन ओरिजिन के एक नोबल ल्यूरेट है, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्या नाम है इनका, तो वेंकी रामाकृष्णन। किस लिए दिया गया है, फॉर ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, ओके। यानी देखिए अगर आपका मेरिट में नाम आ गया, ओके, ऑर्डर ऑफ मेरिट में नाम आ गया, यानी कि आपने बहुत बड़ी चीज गेन कर ली, बहुत बड़ी चीज वॉन कर ली। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट अगर आप देखो तो ध्यान रखना है वॉन कर ली, तो वॉन की वेंकी, सो वेंकी रामाकृष्णन, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ओके। सो देखिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप जनवरी टू अक्टूबर तक के भी जो 2 पार्ट्स की वीडियो है ना, तो आप बिल्कुल उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी कई सारे अवार्ड्स थे जो हमने पढ़े थे, क्योंकि इस वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है एंड जो दिसंबर के लास्ट में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो हमने ज़्यादा कवर किए हैं, ओके। तो ना बहुत अच्छे से ना आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ना अब आपको बताना है। तो अच्छा चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे पढ़ा था। तो हु हैज़ वॉन 2022 बुकर प्राइज। तो देखिए बुकर प्राइज की यहाँ पर बात हो रही है, तो हमने रेट किया था बुक ना कभी भी हमें हानि नहीं पहुंचाती, कोई भी बुक हो, हान सो शेहन करुण तिलाका, ओके। तो ना आपको ध्यान रखना है, राइट। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। PDF के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, स्टैटिक वीडियोस के कुछ सीरीज अब हम करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।